अज़ीज़ान मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो रोड मैप को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं तमाम प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप एक बेसिक से एडवांस लेवल तक जो है वो अपनी लर्निंग कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं, कहाँ से सीखना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। ये तमाम स्टेप्स बाय स्टेप्स आपको पूरी एक गाइड देने जा रहा हूँ। जस्ट आपने इसको जाके एग्जीक्यूट करना है। 3-4 साल मार्केट के अंदर धक्के खाने के बाद ये जो आपने चीज़ें मारें खा खा के सीखी होती हैं, वो आपको एक थाली में रखे खाने की तरह मिल जाएंगी, ताकि आपको वो हसल ना करनी पड़े जो हमें करनी पड़ी। एक चीज़ यहाँ से पकड़ी, दूसरी चीज़ वहाँ से पकड़ी, तो बहुत दफ़ा जो है वो बंदा कभी इधर कभी उधर अपना टाइम वेस्ट करता रहता है। सो अगर आप सीरियस हैं तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। इसमें आपको तमाम चीज़ों का जो है वो प्रोसेस पता चल जाएगा। इवन के एक स्किल सेट कैसे चूज़ किया जाता है, क्या स्टेप्स होते हैं और कैसे उसमें फॉरवर्ड लर्निंग की जाती है और कैसे उसको प्रैक्टिस में लाया जाता है। इन इन तमाम चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैं चलता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड के ऊपर और वहाँ जाके आपको ये एग्जैक्ट स्टेप्स जो है वो बताता हूँ। हम होपफुली आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो। 2026 में जो लर्निंग की दुनिया है वो बदल गई है, ठीक है। पहले लेट्स सी आपके पास रिसोर्सेज, नॉलेज इतना कमर्शलाइज नहीं था। यूट्यूब और ओवरऑल इन चीज़ों के आने के बावजूद बहुत ज़्यादा नॉलेज कमर्शलाइज हो गया। देन उसके बाद अब जो एक एआई की लेयर बन गई है, एक वर्चुअल ब्रेन की लेयर बन गई है ड्यू टू एआई, उसकी वजह से तो मज़ीद चीज़ें आसान हो गई। जस्ट सिर्फ आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, यूज़ करना आना चाहिए उन टूल्स को, तो आप बहुत अच्छे लेवल तक जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, ठीक है। अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने फॉर्मेट्स में चलते हैं कि हमारा पहला स्टेप्स क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो बहुत सारे लोग यहाँ पे समझेंगे कि शायद उन्होंने ब्लॉकचेन के बेसिक या क्रिप्टो के बेसिक से स्टार्ट करना है, नहीं। इसे आप थोड़ा पीछे जाएं और सबसे पहले अपनी जो मोटिवेशन है टुवर्ड्स लर्निंग क्रिप्टो या एनी स्किल, उसको क्वेश्चन करें कि आप ये क्यों सीख रहे हैं, ठीक है। क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपने सोशल मीडिया से पिक कर ली? लेट्स सी किसी का आपने स्क्रीनशॉट देखा, बहुत ज़्यादा पैसे उसने बनाए हुए थे, तो आपने कहा कि यार चलो इसमें चलते हैं, ठीक है। क्या जो आपका करंट पीरियड ऑफ द टाइम चल रहा है लाइफ, क्या वो राइट टाइम है इस चीज में आने का, ठीक है। बहुत दफा हम गलत टाइम के ऊपर गलत चीजें पिक कर लेते हैं। तो इसका मैं अभी आप इन तमाम क्वेश्चंस का जवाब देता हूं आपको। क्या ये कोई ऐसी चीज है जो कि किसी और बंदे से आपने बारो की? सो एक मेरे मेंटोर एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहते हैं, द ड्रीम यू बारो फ्रॉम पीपल योर बॉडी विल प्रोकास्टिनेट ऑन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जिंदगी के अंदर बहुत पैसे कमाने हैं, ये एक लेट्स सी चीज होगी जो हम डेफिनेटली हर बंदे ने कमाने हैं। क्या आपकी बॉडी उस चीज को अचीव करने के लिए उतना हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है? क्या आप मेंटली वो चीज प्रिपेयर करने के लिए तैयार हैं कि लेट्स सी अब उस अमाउंट को, उस ड्रीम को, उस गोल को अचीव करने के लिए जो आपने डिसिप्लिन अपनी लाइफ में बिल्ड करना है, क्या आप वो डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए तैयार हैं या जस्ट सिर्फ बस आपको पैसे ही कमाने हैं? तो अब इनमें तमाम चीज़ों को वन बाय वन समझाता हूँ। आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप एआई में हैं, आप डाटा साइंस में हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं। सो हम क्या करते हैं, बेसिकली गलती क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को स्विच करते रहते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों का टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। मैं हूँगा डॉक्टर, इंटरेस्ट मेरा किसी और चीज़ में होगा, कर कोई मैं और चीज़ रहा होता हूँ। तो जितनी नॉइजेज आप मल्टीपल चीज़ों में उलझेंगे, उतना आप जो है वो चीज़ें क्लटर होती जाएंगी, फिर कोई भी चीज़ जो है वो सही तरीके से नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ जो हमेशा आपने याद रखनी है कि जब आप कभी कोई नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या वो राइट टाइम है, नहीं है, क्या सीन है। अब मैं थोड़ी सी रियलिटी बताता हूँ क्रिप्टो की। आप एक जॉब ऑनर हैं, कोई जॉब वगैरह अच्छी कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, नो। अब उसके साथ आप एक साइड हसल चाहते हैं, इवेंचुअली मे बी आपका रिटायरमेंट स्टफ हो, आप कोई अपनी साइड हसल के साथ कोई इनकम बिल्ड करना चाह रहे हो, एक डिफरेंट सिनेरियो है। आप एक बेरोजगार आदमी हैं, आपके पास कोई सेविंग नहीं है,
मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड है, कोई रिसोर्सेस की एक्सेस नहीं है, ये एक डिफरेंट केस सिनेरियो है, ठीक है। आप इन तमाम लेवल से थोड़ा आगे हैं, पैसे जैसे आपने लाइफ में बना रही हैं ना, आप अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा सारा फॉर्मेट है, आप इवेंचुअली पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं, ये तीनों डिफरेंट सिनेरियो हैं। हमें वन बाय वन इन तमाम चीज़ों के ऊपर आता, ठीक है। सो अगर आपकी केस स्टडी ऐसी है कि आप एक स्टूडेंट हैं, बेरोज़गार हैं, पैसे नहीं हैं इवन के इन्वेस्ट करने के लिए भी, या थोड़े बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप क्रिप्टो में आना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा स्लो होके रीथिंक करें कि क्या इवेंचुअली मुझे ये चीज़ रिवार्ड करती भी है या नहीं। मैं अब आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि अब आपने क्या करना है। फोकस ऑन योर प्रीवियस स्किल, जहाँ से आप क्विक पैसे बना सकते हो, ठीक है। अब आपने लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहे होंगे, ठीक है। अब जब आप लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहे होंगे तो कुछ ना कुछ आपको आता होगा, तो अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खसूसियात आपको दी होगी। तो उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा उसको मज़ीद पॉलिश करके अगर क्विक पैसे बनाने की तरफ जा सकते हैं, तो आप वो पैराडाइम चाहें, उसमें एक अपना स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम अचीव करें, वट एवर, थ्रू जॉब, थ्रू बिजनेस, थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे भी आपको सूटेबल लगता है। देन इवेंचुअली लेवरेज, वो जो अमाउंट आए उसको लेवरेज करें। सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर इन्वेस्ट करें, थोड़ा सेल्फ डेवलपमेंट करें, कोर्सेज कंसल्टिंग में थोड़ा इन्वेस्ट करें, फिजिकल जाके कहीं किसी वर्कशॉप्स में जाके कोई कर लें, कोई बुक्स खरीद लें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, तो उससे आप थोड़े आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। एंड देन इवेंचुअली आपको इस चीज़ का भी आंसर मिल जाएगा जब आप अपने ऊपर थोड़ा काम करेंगे कि क्या मैं ये चीज़ मेरे लिए है भी सही या नहीं, ठीक है। तो देन इवेंचुअली स्लोली स्लोली आप इस तरफ आएँ और आप यहाँ से एक इनकम स्ट्रीम बनाने की कोशिश करें। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, थोड़ा स्केलेबिलिटी की तरफ आए, साइड हसल्स कोई अमाउंट अर्न करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि दिस इज़ द आइडियल रोड मैप कि आप इवेंचुअली थोड़ा थोड़ा पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, सेविंग के साथ साथ आप आएँ इस मार्केट को सीखें, और ये जो आगे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा इवेंचुअली आपने वो सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो आपकी अच्छी लर्निंग भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपका अच्छा हाथ सेट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर ऐसे लोग होंगे जिन लोगों के पास थोड़ा अमाउंट ज़्यादा होगा, जॉब्स होगी तो अच्छी होगी, कहीं किसी अच्छे कंट्री में बैठे होंगे, इवेंचुअली पैसा उनके लिए मैटर नहीं करता, ना दे टाइम मैटर करता होगा उनके लिए। अब इवेंचुअली जो बंदा अच्छे पैसे कमा रहा है तो उसने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ किया हुआ है, तो अब उसके लिए जो है वो टाइम और चीज़ों का सिनेरियो होगा। तो आपके लिए सिनेरियो डिफरेंट है, आप शट द फक अप करें, यूट्यूब को किसी अच्छे बंदे के पास जाएं और उससे पूरा एक फ्रेमवर्क बनवाएं, उसका टाइम बारो करें और इवेंचुअली उस मॉडल को फॉलो करें। वो आपको अच्छे राइट स्टेप भी बता देगा और आप सारे जाएं। वो लोग जिनका टाइम और पैसे सारे फॉर्मेट्स में हैं। अब ऐसे लोग जिनके पास ना टाइम तो है, पैसे नहीं है, तो आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें फ्री लर्निंग और उन सारी चीज़ों के अंदर और जाएं। इवेंचुअली वो लोग बेरोजगार हैं, कोई जॉब नहीं, कोई स्किल सेट नहीं, स्टार्ट कर रही हैं क्रिप्टो से, तो ये चीज़ एक याद रखिएगा कि अब आपको थोड़ा मॉडल पिवट करना पड़ेगा। वो मॉडल ये है कि आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन क्रिएट करना पड़ेगा इस चीज़ की लर्निंग में। एक जो कहते हैं ना, जिसे थोड़ी बहुत एफर्ट करने से ये चीज़ नहीं होने वाली। इवेंचुअली अगर आप एक बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैंने क्रिप्टो स्टार्ट की थी, उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पुट करना पड़ेगा, और वो एक चीज़ करवा सकती है और वो है पैशन, ठीक है। अगर वो स्ट्रॉन्ग पैशन है इस चीज़ के अंदर, वो एफर्ट पुट करने का, तो करें, अदरवाइज कोई और धंधा ढूंढें जिससे थोड़े बहुत आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, एंड देन इवेंचुअली लेटर ज़िंदगी कभी मौका दे तो फिर आइएगा इन इन सारी चीज़ों की तरफ से। जैसे सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया जाता है आपको इधर उधर, ऐसी कोई साइंस नहीं है, ये कोई रिच गेट क्विक स्कीम नहीं है। इवेंचुअली आप जो ट्रेडिंग मार्केट्स या इन्वेस्ट जो फिनेंशियल मार्केट का सक्सेस रेशो है वो है 5%, ठीक है। 100 में से 5 लोगों में आने में बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। इसमें टेक्निकल्स के साथ साथ फंडामेंटल्स और माइंडसेट बहुत होता है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको तमाम चीज़ों का एक बड़ा प्रोफेशनल जो है एक विजडम वाली चीज़ें जो मैंने मारें खा खा के शायद सीखी हैं वो आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन योर मोटिवेशन, भाई क्यों करना है, वाई क्रिप्टो सीखनी है, कोई कोई और चीज़ क्यों नहीं, ठीक है।
तो थोड़ी सी क्लैरिटी के ऊपर फोकस करना है। इवेंचुअली टाइम निकाल के अपने साथ बैठ के एक चाय का कप पी लिया करें, सोचा करें कि कहाँ जा रहा है टाइम, किन मामलात में फंसा हुआ हूँ, कैसे निकल सकता हूँ। फोकस ऑन थिंकिंग, थोड़ा अपने मामलात को समझने की कोशिश करें, कहाँ कहाँ जो है वो आप लैग कर रहे हो। जब वो चीज़ें समझ आएंगी इवेंचुअली आप उन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को जो है वो इम्प्रूव करना स्टार्ट करें। जब आपने क्वेश्चन कर लिया अपनी मोटिवेशन को, अब इवेंचुअली आपने मेंटोर ढूंढना है, किसी ना किसी बंदे को आप उनको टीचर मानना पड़ेगा, ठीक है, और उसको एज अ मेंटोर लेके फिर आपने सीखना है। अब मेंटोर सिलेक्शंस के ऊपर मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो कि इवेंचुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी भी उस बंदे की एडवाइस से कोई चीज़ स्टार्ट ना करें जिसका फाइनेंशियली स्टेक हो, किसी भी तरह उसका बिजनेस रिलेटेड हो उस सारे फॉर्मेट्स के अंदर, ठीक है। और इवेंचुअली आप एआई को भी मेंटोर मांग सकते हो। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको डीप डाउन जाके बताता हूँ कि ये जो आपने किसी न्यूट्रल आदमी से मशवरा करना है। न्यूट्रल आदमी कौन है? अब जैसे मैं एज अ इन्फ्लुएंसर आपके सामने आया हूँ इस चीज़ के अंदर, तो हो सकता है मेरा पीछे कोई कंसल्टिंग हो, मेरा पीछे कोई कोर्स हो, मेरा कोई ना कोई एफिलिएट लिंक हो, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा आपको सुहाने ख्वाब दिखाऊं कि यही एक चीज़ है जिससे आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, और तो दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है जिससे पैसा कमाया जा सकता है। अब उस बंदे को आपने एज अ मेंटोर उसकी एडवाइसेस को फॉलो नहीं करना, ठीक है। अब मैं 3 स्टेप्स में आता हूँ: टीचर, कोच एंड मेंटोर। मेंटोर वो होता है जिसको आप, जिसकी एडवाइसेस, जिसके फुट स्टेप, जिसने लाइफ के अंदर कुछ अचीव किया हुआ है, आप उसके फुट स्टेप फॉलो करते हो और इवेंचुअली आप वो वाली जो चीज़ उसने की है लाइफ में आप वो करना चाहते हो। टीचर्स वो होता है जो आपको बताता है कि बेटा दिस इज द पाथवे, अगर आपने ये चीज़ अचीव करनी है तो आप ऐसे जा सकते हो, जॉब करनी है तो ये सिनेरियो कर लो। कोच वो होता है जो आपको कंसल्ट करता है क्लैरिटी स्टफ के ऊपर कि भाई ये अगर आप चीज़ें करते हो, इस बिजनेस की मैंने इनसाइड स्टडी की हैं, मुझे ये चीज़ें समझ आई हैं, इनको आप अडॉप्ट करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, फेल करो, और ये उसके स्टेप्स। तो इन चीज़ों में आपने देखना है। हमें कभी भी, जैसे मैंने आपको बताया है, उस बंदे का जिसका फाइनेंशियली स्टेक हो, मुझ जैसे इन्फ्लुएंसर्स का इधर उधर जो आपको नज़र आ रहे हैं, उनकी तो एडवाइसेस आपने माननी ही नहीं है ना। कि वो अगर आपको कह रहे हैं कि ये कोर्स परचेज करो, तो उसको 100 दफ़ा सोचो कि उसका हो सकता है वो क्या आपके लिए भी बेनिफिशियल है या नहीं है। एज अ टीचर आप उनका पाथवे टेस्ट ट्रायल कर सकते हो। आजकल के दौर में इन तमाम सारे फॉर्मेट्स के अंदर आप एआई को अपना मेंटोर मान सकते हो, ठीक है। आप जाएं किसी भी एलएलएम के अंदर, थोड़ा सा आप यूट्यूब वगैरह कर लें कि उसको कैसे यूज़ करना है बेस्ट, उससे कैसे आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, उसको अपना मेंटोर बना लें, और फिर उसके साथ सारा पाथवे, ये मैं लास्ट के ऊपर जाके आपको ये कंप्लीट सारा बता दूंगा कि ये भी कैसे करना है आपने, ठीक है। आप उसको मेंटोर मान लें, इधर उधर से जो भी एडवाइसेस आपको मिलें उसको आके बताएं। उधर से थोड़ा वो कहते हैं ना क्वेश्चन फॉर्मेटिंग करें कि कौन सी चीज़ राइट है, कौन सी चीज़ रॉन्ग है आपके लिए, फिर उस चीज़ को आगे अगेन इम्प्लीमेंट करें, तो एक बीच में न्यूट्रल लेयर ऐड हो जाएगी आजकल के दौर के अंदर। या फिर ऐसे बंदे को फॉलो करें जैसे मैंने आपको बताया है, जिसको करंटली जिसका कोई स्टेक इन्वॉल्व ना हो उस सारे फॉर्मेट्स के अंदर। तो जब भी कभी कोई मेंटोर चूज करने लगे तो उसको आपने इस तरीके से चीज़ें लेने। अब जैसे मैं आपको एक टेक्निकल एग्जांपल से ये चीज़ समझाता हूँ कि अब अगर मैंने एआई की सिक्योरिटी स्टाफ, इनोवेशन और इधर उधर की चीज़ों के अंदर मैंने देखना है चीज़ों को, तो शायद मैं एंथ्रोपिक या ओपन एआई के किसी बड़े लीडर को जाके उसकी एडवाइसेस को इतना फॉर द फ्यूचरिस्टिक स्टफ सीरियस ना लूँ। आल दो के उन वो लोग जिन्होंने जो एआई के रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, साइंटिस्ट हैं, इस फील्ड के अंदर इन्होंने काम किया है, और उनका कोई ऑफिशियली इधर उधर इतना ज़्यादा स्टेक नहीं है, तो मैं उनकी एडवाइसेस और प्रेफरेंस को ज़्यादा करूँगा। क्योंकि अब एक चीज़ के अंदर मेरा तो बिजनेस है, मैंने तो अपनी दुकान चलानी है, तो शायद मैं कुछ तारीफें भी करूँ उस सारे फार्मेट्स की। तो आपने इन चीज़ों के ऊपर जो है वो गौर व फिक्र करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी स्टेप 3 के ऊपर। जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, फिर आपने फाउंडेशन बिल्डिंग के ऊपर जो है वो फोकस करना है। मैंने अपनी
जी जर्नी के अंदर एक चीज देखी है कि जो आपका टेक्निकल नॉलेज है ये 30% इन्वॉल्व है, 70% आपका माइंडसेट इन्वॉल्व। एसएमसी, आईसीटी, ब्लॉकचेन के बेसिक ये टेक्निकल चीजें 30% की इन्वॉल्वमेंट है इनकी, 70% है आपका माइंडसेट। ठीक है, इवेंचुअली मेरे पास लोग आते हैं कंसल्टिंग के लिए, मैंने अगर उनकी कंपैरिजन में देखूं, वो लोग जिन्होंने लाइफ में डिसीजन करके किसी अच्छे लेवल के ऊपर पहुंचे होते हैं, वो ऐसे क्विक इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे उन्होंने टेक्निकल किया, माइंडसेट उनका ऑलरेडी पैसे बनाने वाला होता है कि कैसे किस चीज़ को किस तरीके से लेना है, वो ये चीज़ें होती हैं। तो ये वो क्विक इस सारे फार्मूले से ऐसे जो है ना वो एवेंचुअली वो कर जाते हैं। तो आपने थोड़ा टेक्निकल चीज़ों से निकल के फंडामेंटल चीज़ों के ऊपर देखना है। अब जैसे मेरी ये वीडियो है, इसमें मैं आपको ये वीडियो 5 मिनट या 6 मिनट के अंदर ये स्टेप्स खत्म करके बता सकता था। ब्लॉकचेन सीखें, ये सीखें, ये सीखें, ये सीखें, गेम खत्म। लेकिन अब ये जो जाएगी 40 मिनट के ऊपर, 30 मिनट के ऊपर, 35 मिनट के ऊपर, इस आधी से ज्यादा आवाम तो यहाँ से निकल जाएगी। मैं कहता हूँ जो शॉपर होते हैं, जिनका टेंशन स्पैम नहीं है ना, वो तो पहले ही 5 से 6 मिनट के अंदर गिर जाएंगे, लास्ट तक बहुत कम लोग जाएंगे। अब जो चीजें मैं इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो है विजडम की चीजें, जो एक्चुअल में जो चीजें काम करती हैं। अब 2-3 मिनट की वीडियो के अंदर क्या मतलब बंदा किसी को कोई चीज समझाए। इवेंचुअली सोशल मीडिया आपका एक नेटवर्किंग जोन है। मैं अगर मुझे इधर उधर दोस्त नहीं मिल रहे तो आई विल एंजॉय माई कप ऑफ टी विद वाचिंग अ पर्सन हु इज लिविंग इन सिलिकॉन वैली, और क्या कोई उसने $1 बिलियन का बिजनेस खड़ा किया हुआ है। नाउ इवेंचुअली मैं उसकी एक पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, और मैं एज उसे नेटवर्क के तौर पे उसकी एडवाइसेस, उसकी चीजें ऑन द विद द कप ऑफ टी, वो चीजें कर रहा हूँ। तो कमर्शियल नॉलेज इतना ज्यादा कमर्शलाइज हो चुका है, जो लोग इस तरफ आएंगे इवेंचुअली आप देखेंगे कि वो ही सारे फॉर्मेट्स के अंदर जाएंगे। तो टेक्निकल के साथ साथ आपने फंडामेंटल्स माइंडसेट वाले फॉर्मेट्स के ऊपर फोकस करना है। आर्डर क्या है इसका लर्निंग, अगर आपने फाउंडेशन बिल्ड करनी है, थोड़ा सा क्रिप्टो के बारे में पढ़ो, सर्च करो। ये मैं लास्ट के ऊपर जाके आपको रिसोर्सेज भी दे देता हूँ, जहाँ से आप जाके ये फ्री में सीख सकते हो। फिर ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ो, वेब3, बिटकॉइन कैसे काम करता है, इथेरियम क्या होता है, फिर सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन इसमें मेन एक फैक्टर है, उसको आप जाके थोड़ी फाउंडेशन बिल्ड करने की कोशिश करो। इस चीज के अंदर थोड़ा पढ़ो कि यार ये क्या क्या है। आपको वीडियो देखने से इवेंचुअली कुछ नहीं होगा। आज आपने ये वीडियो देखी और इसके बाद जो मैं आपको प्रैक्टिकल स्टेप बताऊंगा, अगर आपने वो ना किए तो ये वीडियो आपको कुछ टाइम बाद इसमें जो भी स्टेप्स हैं, जो भी चीजें हैं, भूल जाएंगी। तो आपने क्या करना है, एज सुन एज पॉसिबल उसको प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है, प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हो। आज आपने देखा कि ब्लॉकचेन क्या होती है, सो जाएं कोई ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर जाके उसका कोई अकाउंट बनाएं, उस पर ऊपर जाकर देखें कि यार ये कैसे ट्रांजैक्शन हो रही हैं, कैसे ब्लॉक माइन हो रही हैं, क्या सारा स्टफ है। तो वो प्रैक्टिकल थोड़ा करें, लेकिन प्रैक्टिकल करें, उसको जाके एक्सप्लोरर और बाकी चीज़ों को, बिटकॉइन का लेट्स सी वाइट पेपर पढ़ लें, किसी एक्सचेंज का अकाउंट बना लें, कोई देखें तो सही ना, उसमें कोई $5-10, $100, $200, वट जो भी आपकी कैपेबिलिटी है। नहीं तो अकाउंट तो साइन अप कर लेना, तो ताकि आपको समझ आए कि चीज़ें वो वर्क क्या कर रही हैं। तो पहले दिन से आपने प्रैक्टिकल फॉर्मेट्स के ऊपर आना है। चार्ट्स, वीडियो इधर उधर देखने से कुछ नहीं होगा, इवेंचुअली आपको वो करके ही आएगा। ठीक है, आप स्विमिंग की जितनी बुक्स पढ़ लें, जब तक पानी में कूदेंगे नहीं तब तक आप नहीं सीख सकते। तो आपने इन सारी चीज़ों को करना। जब आपके ये थोड़े से सारे फॉर्मेट्स में आ जाएं, उसके बाद आप थोड़ा प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाएं। ठीक है, मार्केट्स में जाएं। अब आपने एक बिजनेस सीख लिया है, आपने एक स्किल सीख ली है, आप जाएं मार्केट में जाके उसे एग्जीक्यूट करें। ठीक है, मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग की बुक्स तो पढ़ ली। नाउ जब मैं मार्केट में जाऊंगा तो इवेंचुअली डिफरेंट चीज़ें होंगी, मैं बहुत सारी जगह के ऊपर फेल होऊंगा, बहुत सारे लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, कर करके वो मुझे समझ आएगा। तो फिर आप थोड़ा क्या करें, मार्केट में जाएं, जैसे बाइनांस है, बाईबिट है, कोकॉइन है, बिटगेट है। अब हमेशा सारे लोग इधर एक ही एक्सचेंज के ऊपर अटके रहते हैं, भाई क्यों? अब बाइनांस वाले आपके रिश्तेदार लगते हैं। आप जाएं, इन तमाम एक्सचेंजेस के बिजनेस मॉडल देखें, वहां पे अपनी ट्रेडिंग करें जो आपकी सर्कमस्टांसेस के ऊपर आपको ज्यादा लगता है। अब मैं बाईबिट का ऑफिशियल एफिलिएटेड पार्टनर हूं,
तो मैं तो कहूंगा कि आप बाईबिट यूज करें। मुझे तो नहीं गाइड कि एक न्यूबी के लिए कौन सी एक्सचेंज बेस्ट है। अब लेट्स सी आपको 100 200 300 डॉलर की ट्रेडिंग से कोई एक्सचेंज ऐसी है जो अच्छे कूपन कोड दे रही है, कोई अच्छे बेनिफिट्स दे रही है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग फी, इन टर्म्स ऑफ ये दिस एंड दैट। ट्राई टू एक्सप्लोर दैट स्टफ जो आपके लिए बेस्ट हो, क्योंकि मेरे लिए जो बेस्ट है वो तो मैं तो वो आपको रेकमेंड करूंगा। तो आप जाएं, इन तमाम बिजनेसेस को स्टडी करें, बाइनांस कैसे काम करती है, वर्क क्या है, स्टफ क्या है। सो यूजुअली यहाँ पे बेनिफिट ये होता है कि जब एक हम अब बाइनांस दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है। मैं कभी भी बिगिनर्स को नहीं प्रेफर करूंगा कि आप बाइनांस से शुरू करो, ऑल्दो कि उसका लेआउट वो नंबर 1 है किसी वजह से है, मानते हैं इस चीज को। लेकिन इवेंचुअली मार्केट के अंदर कंपटीशन के लिए आपको बहुत सारी जगह के ऊपर सेल्स एंड डिस्काउंट मिलेंगे जो इवेंचुअली स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर उसके लिए मैटर करते हैं, आपके लिए मैटर करते हैं। 2 आउटलेट सेम जगह के ऊपर खुले हुए हैं, तीसरा खुलेगा तो उसने अपना कस्टमर बनाना है, तो वो कोई स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ आएगा, कस्टमर को बेनिफिट देगा टू टेस्ट देयर प्रोडक्ट। ठीक है, आप उसमें बहुत सारे लोग उससे फायदा उठा लेंगे। तो इवेंचुअली आपने अपने फॉर्मेट्स में इन प्लेटफॉर्म को स्टडी करना है और उसके बाद जाके आपने सारी को देखना है। फिर आप जाएं इनके इंटरफेस के ऊपर, ऑर्डर लगाएं, चार्ट्स देखें, पोजीशन देखें, पूरा लेवल 2 इसका यही है कि आप इनका बिजनेस मॉडल जाके स्टडी करें, बाइनांस कैसे वर्क करती है। अब जब आप बाइनांस को स्टडी करेंगे तो इवेंचुअली आप उसके शायद एक किसी फाउंडर, किसी इनोवेटर के ऊपर नाम पहुंच जाएं। अब जैसे सीजी, वन ऑफ द देयर को फाउंडर ऑफ बाइनांस, आप जाएं उसको ट्विटर के ऊपर जाके फॉलो करें। यार ये क्या है, इससे क्या होगा कि आप थोड़े जो बिग मूवर्स हैं मार्केट्स के, वो लोग जो जिनके डिसीजन मेकिंग से ये मार्केट्स चलती है, वही बात है कि उनके साथ जाकर चाय पीना शुरू करें। तो उनको पढ़ें, उनको देखें, उनके साथ नेटवर्क करें, तो फिर आपको समझ आएगी कि यार वो किस माइंडसेट से चीज़ें कर रहे होती हैं और हम किस माइंडसेट से सारा फॉर्मेट्स कर रहे होते हैं। तो ये आपने एक चीज़ जो है वो सारा स्टफ करना है। ठीक है, तो आप जाएं प्रैक्टिकली एक एक एक्सचेंज को फॉर्मेट करें। अगर आप मेरे सारे फॉर्मेट्स में आएंगे तो इन तमाम उसके लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप मेरे रेफरल से साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करके आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आ जाएं। वहाँ पे आपको हमारी कम्युनिटी ओरिएंटेड चीज़ें जो होती हैं वो कुछ ना कुछ बेनिफिट हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ड्यू टू कि आप हमें कोई ना कोई एफिलिएट्स की सूरत में बेनिफिट दे रहे होंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, थोड़ी सी आपने किसी भी बिजनेस मॉडल की, हर बिजनेस की एक लैंग्वेज होती है कि वो किस लैंग्वेज या किस फ्रेमवर्क में वो काम करता है। ठीक है, तो अब आप थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज को सीखें। लाइट चली गई है, कोई मसला नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे इस सारे स्टफ को ताकि ये वीडियो पेंडिंग में ना जाए। तो बेसिकली क्या है कि उस बिजनेस मॉडल की लैंग्वेज, कीवर्ड्स और रिसर्च वाले स्टफ जो है उनको आप सीखने की कोशिश करें। अब जैसे जब आप नए नए मार्केट्स के अंदर आएंगे तो नए नए टर्म्स से आप मेट होंगे कि जी किस तरीके के, आप जैसे मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बताता हूँ एज अ टेक्निकल पर्सन, आपने जाके इनको सर्च करना है। जैसे थोड़ा सा आप जब ये बेसिक्स और इन सारी चीज़ों से निकलेंगे तो आगे आपको टेक्निकल एनालिसिस मिलेगा कि कैसे चार्ट्स वगैरह को स्टडी करके हम जो है वो मार्केट्स के अंदर काम कर सकते हैं। फिर आपको कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। अब जैसे टेक्निकल एनालिसिस का एक फंडामेंट कॉन्सेप्ट है रिटेल टेक्निकल एनालिसिस, ओल्ड स्कूल थॉट्स इसको मैं कहता हूँ, जिसमें आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड जोन और प्राइस एक्शन इस तरीके के सीखेंगे। अब ये मैंने कितने कीवर्ड आपको दे दिए, आपने ये क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सर्च करना है, सप्लाई एंड डिमांड क्या है, कैंडल स्टिक क्या होते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है। ये आपकी 3-4 किताबें हैं। ठीक है, अब आप जाके इनको पढ़ लेंगे ना, जब आप किसी को सुने तो इस तरीके से आपने उनके कीवर्ड्स पिकिंग करनी होती है। अब जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट्स के अंदर आप जाओ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इसको एसएमसी कहते हैं, इसको सर्च करो कि ये क्या है, आईसीटी क्या है, वीएसए क्या है, इनके क्या मॉडल्स हैं। अब ये मैंने इतनी ज़्यादा किताबें आपको बता दी, ये हर एक एक चीज़ एक एक किताब है। अब इवेंचुअली अगर आप खुद से ये चीज़ें कर रहे हैं तो अगर ये आपका माइंडसेट नहीं है कि आप किसी की वीडियो से इस तरीके की चीज़ें पिक नहीं करते, तो ये चीज़ें आपको शायद 2-3 साल बाद जाके पता चलेंगी कि यार मैं क्यों फेल हो रहा हूँ।
आज आपको वो डे 1 के ऊपर वो सारे कीवर्ड्स मिल गए हैं, तो आज जाके इनके ऊपर एक इसी वीडियो को अगर किसी ने सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया तो वो लिटरली अपने लाइफ के 2-3 साल सेव कर लेगा। जो चीज़ें उसको शायद 2 साल बाद जाके पता चलनी है, वो आज पता चल जाए, ठीक है? तो आपने इनको जाके कीवर्ड स्टफिंग इसे कहते हैं। जब भी किसी की सोशल मीडिया के ऊपर बात करें तो उसको विजुअली ऑब्जर्व करें। ये बंदा खुद क्या कैसे करता है चीज़ें, हमें तो वही बात है ना कि जितने मशवरे हम लोगों को देते हैं उसमें से आधे भी अगर खुद अपने लिए फॉलो कर दें तो अपनी ज़िंदगी बन जाती है। तो बट वो काम एक टफ से है, मशवरा देना किसी को आसान बात है, लेकिन उसके ऊपर खुद से काम करना और वो सारी चीज़ें करना तो मुश्किल है। अब अगेन इस स्लाइड को भी आपने एज अ कीवर्ड स्टफिंग के तौर पर लेना है। स्टेप 6 ये है आपका कि फंडामेंटल सीखें, ठीक है? फंडामेंटल्स वो चीज़ें ऑपरेट कैसे होती हैं, किसी भी कॉइन्स के स्टफ के अंदर आप जाएं, उसका देखें वाइट पेपर। अब जैसे मैंने एक आपको कीवर्ड दे दिया कि वाइट पेपर क्या होता है, बिगिनर्स को बता रहा हूँ कि आप जाएं सर्च करें वाइट पेपर क्या होता है, उसके बाद सर्च करें जी टोकनॉमिक्स क्या होता है। ये जो टीम्स होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के पीछे, ये किस तरीके की होती हैं, ये इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, व्हाट इज़ द रोड मैप। रोड मैप का भाई कीवर्ड मिल गया आपको, आप जाएं आप यही चीज़ सर्च करें कि इथीरियम रोड मैप ऑफ बिल्डिंग, कैसे वो बन रहा है। इसी तरीके के मल्टीपल स्टफिंग ये एआई से कैसे करवा सकते हो, ये मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है? सो मेन चीज़ ये है कि वो अब आप क्या, लेट्स सी कोई भी टेक्नोलॉजी किसी भी चीज़ के अंदर जा रहे हो तो वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है। अब ये तमाम चीज़ें वो हैं जब हम किसी कॉइन या किसी कंपनी की कोई चीज़ बाई करते हैं तो हम इस तरह की चीज़ों को जाके पढ़ते हैं। उसके पीछे उसका वाइट पेपर ऐसे समझ लो कि एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है जो उन्होंने क्लेम किए होते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर। फिर उसके टोकन्स कितने हैं, उसके पीछे इन्वेस्टर कौन है, उसका रोड मैप क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये वो चीज़ें। अब ये इतनी चीज़ें आपको मिल गई, ये हर एक एक चीज़ जैसे मैंने बताया एक किताब है, इसके ऊपर जाके आप करें। सो ये इन सारी चीज़ों से आप डिफाइन करते हो कि क्या जो चीज़ परचेज करने जा रहे हो उसमें जाना भी है या नहीं जाना। सो ये आपको बताएंगे। फिर फंडामेंटल्स में फिर दो और चीज़ें आ जाती हैं, कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं। मतलब एक चीज़ है कि एक तो पूरी दुनिया के हालात हैं, फिर एक इंडस्ट्री के हालात होते हैं, ठीक है? अब टेक्सटाइल एक इंडस्ट्री है, दुनिया की इकोनॉमिक्स एक ब्रॉडर जो है वो चीज़ है। तो अब दुनिया की ब्रॉडर इकोनॉमी का टेक्सटाइल के ऊपर इम्पैक्ट आएगा और कुछ टेक्सटाइल की अपनी इनोवेशंस होंगी, कोई मशीनरी आ गई, कोई चीज़ आ गई तो उसका फ़र्क पड़ा। तो मेजर चीज़ ये होती है फंडामेंटल्स, जब आप आते हो तो एक तो दुनिया का इकोसिस्टम, फिर उस इंडस्ट्री के फंडामेंटल, क्रिप्टो में हो तो क्रिप्टो के फंडामेंटल, फॉरेक्स में हो तो फॉरेक्स के फंडामेंटल, स्टॉक में हो तो स्टॉक के फंडामेंटल। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अब उस इंडस्ट्री के फंडामेंटल से मुराद ये है कि क्रिप्टो में कोई एक नया प्रोजेक्ट आ गया, इट्स लाइक कि वो इनसाइड क्रिप्टो की अंदर की एक चीज़ है। दुनिया वर्ल्ड के फंडामेंटल्स क्या हैं कि यूएस, इसराइल और ईरान की जंग छिड़ गई, उसका तब पूरी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट है। तो ये वह है। तो जब आप इन दोनों को स्टडी करोगे, जैसे इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब इस तरीके की आप उनको स्टडी करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि यार इन चीज़ों के कहाँ कहाँ के ऊपर इम्पैक्ट आते हैं। तो फंडामेंटल्स आप फिर जाओगे इस तरीके से सीखने। फिर ये जो स्टेप 7 है, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बहुत सारी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें हमने सीख के सफ़ील में जो कहते हैं ना, अलमारी में वो उसमें रखी हुई हैं कि बस इसको इस्तेमाल नहीं करना। तो आप एग्जीक्यूशन सीखो, एक्शन जो होते हैं उनके ऊपर रिवार्ड मिलता है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सारे स्टेप है, आप उसको किस तरीके वो कुछ भी नहीं सारे फॉर्मेट्स के अंदर। मेन चीज़ ये है कि आजकल के दौर में नॉइज़ बहुत है। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, कोई दूसरा बंदा आएगा वो आपको और चीज़ सजेस्ट करेगा। ऐसे मैंने आपको कहा है ना, मशवरे फ्री हैं तो वो फिर आपके लिए मसले बनाते हैं। तो एग्जीक्यूशन में जाएं, ठीक है? और फिर जब आप एग्जीक्यूशंस के अंदर जाएंगे, लिटरली आप एक और टर्मिनोलॉजीज, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस और इस तरह की चीज़ों से आप जाएंगे और फिर साइकोलॉजी,
ये भी आप इस सारे फॉर्मेट्स के अंदर पढ़ेंगे तो ये आपको कंप्लीट एक पूरा फुल स्टैक फ्रेमवर्क मिल गया। बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं, उनकी जाके थोड़ा आप वो कहते हैं ना अक्ल वालों के लिए इशारे ही काफ़ी होते हैं, वो बहुत सारा डाटा इसी स्लाइड्स के ऊपर जो है वो मिल गया। मेन चीज़ ये है कि एक स्ट्रेटजी, एक सिस्टम और उसको करते रहना, बस ये एक स्टफ़ है जो आपको बना देगा। ठीक है, अब आपने ये आपको डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको 20 घंटे का 23 घंटे का एक कोर्स मिलेगा मेरा, उसको आप जाके देख लें। आपकी बेसिक सारी ख़त्म, आल दो कि वो 2 साल पुराना है बट वो स्टिल वैलिड है, और उससे आपके ये जो नर्सरी प्रेप वाली चीज़ें हैं जो लोग लाखों रुपए लेके आपको बता रहे हैं, वो आप उससे सीख सकते हो। फिर एक और कोर्स है 4-5 घंटे का, बाइनांस ओरिएंटेड है, इसको जाके देख लेंगे तो मज़ीद आपको ये हमने थोड़ा लेटेस्ट बनाया। उसके साथ मेरे अपने चैनल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कंटेंट हम डालते रहते हैं, तो उसको भी आप जाके फॉलो अप करें। तो आपको ये तमाम चीज़ें जो मैंने बताई ये कहीं ना कहीं प्लेलिस्ट किसी न किसी सारे फॉर्मेट्स के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, इवेंचुअली आपने लाइफ के अंदर कुछ उखाड़ा हुआ है, आपके पास पैसे हैं, आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, बुक का कंसल्टिंग कॉल विद मी नंबर दिया हुआ है, टीम्स के साथ रब्ता करें। आप आएँ 1-1.5 घंटा बैठ के मेरे साथ बात करें इस चीज़ के ऊपर, आपको एक क्लैरिटी स्टफ़ पूरा मिल जाएगा कि क्या ये चीज़ आपने करनी है तो क्यों करनी है और क्या सारा स्टफ़ है। वो एक पूरा फ्रेमवर्क आपको मिल जाएगा। आपके मल्टीपल लिटरली ईयर की हसल्स जो है वो बच जाएगी, शायद बहुत ज़्यादा पैसे भी बच जाएँ। तो ये पूरा स्टफ़ था। अब आपने करना ये है कि सिंपली इस पीडीएफ को जाना है, डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद ये आपकी असाइनमेंट है। चैट जीपीटी के पास चले जाएँ, क्लाउड के पास चले जाएँ, जेमिनी के पास चले जाएँ, किसी भी उस एआई के पास चले जाएँ, उसको कहें ये मैंने एक वीडियो देखी है, मुझे इस वीडियो पे जो है जो चीज़ें बताई गई हैं थोड़े से टेक्निकल हैं, यूट्यूब की ट्रांसक्रिप्ट वीडियो की मेरी ट्रांसक्रिप्ट निकाल के वो भी उसको दे दें, या उसको सिंपली प्रॉम्प्ट दे दें कि मैंने इन तमाम चीज़ों को सीखना है स्टेप बाय स्टेप, मुझे बताओ मैं आज पहला स्टेप क्या करूँ, दूसरा स्टेप क्या करूँ। जब वो पहला स्टेप कर लो और उसको साथ में बताओ कि हर स्टेप की मुझे एक प्रैक्टिकल आपने असाइनमेंट देनी है कि मैं ये कैसे करूँ, तो वो आपको इस चीज़ के अंदर जितने कीवर्ड और सारी चीज़ें हैं वो आपको इसके ऊपर पूरा फ्रेमवर्क बना देगा। अगर आप उसको साथ में ये बता देंगे कि आपने इस यूट्यूब वीडियो से कीवर्ड स्टफिंग पिक करनी है और इसके ऊपर मुझे एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बना के देना है जिससे मैं उसको सीख लूँ, तो आप किसी बंदे की ज़रूरत नहीं, आप ये चीज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, माइंडसेट है इस चीज़ को करने का। ठीक है, तो जब आप मेजर चीज़ ये होती है कि आपको पता होता है कि यार ये स्टफ़ करना है, तो बीच में जो चीज़ें आती हैं वो फिर अननेसेसरी होती हैं, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब जैसे मैंने ये वीडियो बनानी थी, मुझे नहीं पता था कि बीच में लाइट चली जाएगी, चली गई, कोई मसला नहीं, मैंने वीडियो कंप्लीट कर ली। तो सिचुएशंस को किस तरीके से आप, मेरा जो आउटकम था वो मैंने अचीव कर लिया, चली गई तो लाइट चली गई, बस। बहरहाल ये पूरा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क था। होपफुली आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा। जाएं इसको इम्प्लीमेंट करें, विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, विदाउट एक्शन आप बस वीडियो ही देखते रहेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।